तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो और मजे में हो। इस्लामाबाद का मौसम बहुत ही सुहाना होता चला जा रहा है और मुझे नहीं पता कि ये रोमांटिसिज्म जो होता है ये इंसान के अपने अंदर की फीलिंग होती है या ये बाहर का भी असर होता है। अगर सही अल्फाज अगर इस्तेमाल किया जाए तो बड़ा ही रोमांटिसाइज्ड वेदर इस्लामाबाद का हो गया है। अब चाहे रोमांटिसिज्म इट्स जस्ट लाइक अ फीलिंग टू फील एट योर ओन और इट्स जस्ट लाइक अ फीलिंग टू शेयर विद एनीबॉडी, बट डेफिनेटली ब्यूटीफुल डेज एंड ब्यूटीफुल नाइट्स आर देयर। और अब हम उस तरफ जा रहे हैं कि इस्लामाबाद में वेदर चेंजिंग की एक हल्की सी वो क्या है ना रमक आ रही है। और मौसम जब बदलते हैं, शुरू में जब कराची में रहती थी तो मौसम के बदलने का इतना कोई खास पता नहीं चलता, जो सर्दी आ गई या गर्मी आ गई। लेकिन इस्लामाबाद में रहकर जो एक चीज मैंने बड़ी महसूस की है कि वेदर चेंज इज लाइक अ होल प्रोसेस। इसी तरह चेंज जो होता है इंसान की, चाहे वो जात का हो, वो जिंदगी की किसी बात का हो, कोई साइकिल हो, कोई चैप्टर बंद खत्म हो रहा हो, कोई नया चैप्टर शुरू हो रहा हो। सो चेंज इज always in the beginning it's difficult, but as you go along with the change and especially I'm going to talk about changing yourself, transformation, death, rebirth and reborn, why it is all necessary to cope up with the change. वक्त के साथ, जिसको लोग कहते हैं या वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज इफ यू आर नॉट चेंजिंग विद टाइम तो मुझे ऐसे लगता है वक्त आपको कहीं बहुत पीछे धकेल देता है। लाइक इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये थी कि जब हम फ्लॉपी डिस्क से हम आए हैं यूएसबी वाले दौर में और फिर हम और ज्यादा कंप्यूटराइज्ड होते चले गए, सेट टैग के दौर में आ गए और अब हम इतने डिजिटलाइज हो गए कि अब हम रेडियो शो सिर्फ सुन ही नहीं सकते, अब देख भी सकते हैं। तो अब जिस तरह से ये चेंज ऑफ टाइम आ गया है, कोई इंडस्ट्रियल टाइम था, स्टोन एज से जिस तरह से हम ग्रो करते करते अब हम सेट और हाईटेक के दौर में आ चुके हैं, तो ये चेंजेस एक्सेप्ट करना आसान नहीं था और कोई दिनों के चेंजेस नहीं थे, सदियां लगती हैं वक्त को बदलने में। लेकिन इंसान की जो छोटी सी जिंदगी है, हम 60 साल जी लेते हैं एवरेज, हम 70 साल जी लेते हैं एवरेज, until unless मेरे नाना नानी की तरह आप 100 साल जिए, तो that's a life to live for ना। ये 60-70 साल की जिंदगी में तो आप हर 10 साल के बाद आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है। अच्छा जी, 20s में यू आर गोइंग विद आउट विद फ्रेंड्स, केयर फ्री हो रहे हैं, 30s में आके यू आर गेटिंग मैरिड, बच्चों की जिम्मेदारियां, आप और जिम्मेदारियां, 40s में आगे फिर मिड लाइफ क्राइसिस आ रहा है, फिर उससे आगे और फिर उससे आगे और उससे आगे और। ये तो एक सर्टेन चेंज है जो हम बाहर की दुनिया में देखते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैपेंस इनसाइड ऑफ यू, जिसको हम कहते हैं यार वक्त का तकाजा है, किसी को भूलना हो, मूव ऑन करना हो हार्ट ब्रेक के बाद, या आपने रीलोकेट करना हो, या जॉब चेंज करनी हो, या जिंदगी में कोई ऐसा हादसा हो जाता है जो आपका ब्रेक थ्रू बन जाता है, जो जिस तरह आपके माँ बाप मर जाते हैं, तो उसके बाद लाइफ कैन नेवर बी द सेम अगेन। यू हैव टू स्टार्ट लिविंग विदाउट देम। इसी तरह जब कोई आपका अपना प्यारा छोड़ के चला जाता है तो इसी तरह यू हैव टू स्टार्ट लिविंग विदाउट देम। Once you leave your schooling, you have to start living with them, without them. So change in the beginning is not easy. हर किसी के लिए acceptance change की उस तरह से होती नहीं है, and we as a nation, I feel like कि हमारी जो change resistance है वो बहुत ज्यादा है। Like how our parents, जिस तरह से हमारे parents ने वो फोन इस्तेमाल करना शुरू किए, वो वाला चेंज, जो एक्सेप्टेंस आई है, जिस तरह आप कहते हैं यार आजकल के बच्चे तो ऐसे ही हैं, तो वो वाला चेंज जो पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया, वो वाला चेंज जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि रेडियो वाज जस्ट रेडियो, आए जी ना मुंह दिखा काम किया अपना। बट दिस चेंज इज नॉट इजी। नाम बदल जाता है, काम बदल जाते हैं, लोग वो क्या कहते हैं ना, मौसम की अदा, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है
किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना. और खास तौर पे ये प्यार मोहब्बत के मामलों में इस तरह कहते हैं ना बाजी, थोड़े दिन पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, फिर उसने मुझसे बात करना छोड़ दी, ले कोई और मिल गया होगा. तो वो क्या है कि चेंज आता तभी है कि जब आपकी पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई चीज ऐसी हो रही होती है. एंड नॉट एवरी टाइम वी आर वेरी ओपन अबाउट चेंजेस इन आवर लाइफ. सो आई एम गोना टॉक अबाउट चेंज. इसके साथ साथ आपको बताते चलूं कि मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहने वाला है आपका मेरा साथ, और आज भी रहेंगे आप मेरे साथ. एंड पहले शो का रिस्पॉन्स मैं देखना चाहूंगी कि लोगों को कैसा लगा. शो सुनते तो है और बहुत पसंद करते हैं, प्यार भी मिला है इस 10 सालों में. अब मैं देखना चाहूंगी कि जब लोग रोज का शो देखेंगे भी तो फिर ऐसा ना हो कि रोज रोज का देखना आपको कोई बोर ना कर दे. तो मैं इसलिए लोगों से भी वैसे का फासला रखती हूँ, लोगों से भी कम मिलती हूँ कि रोज वही शक्ल देख देख के लोग हूं की नया देखें. तो चेंज इज ऑलवेज लाइक के कभी बाल खुले हैं तो कभी लिपस्टिक है, कभी नहीं है. सो जस्ट बेयर विद दैट यार, दिस इज जस्ट अ रेडियो शो. तो देखने वाले के लिए भी चेंज होना चाहिए. अच्छा जी, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM. इसके साथ साथ आपको बताती चलूं कि YouTube पर अगर अभी तक आपने अगर मेरा FM को सब्सक्राइब नहीं किया है, so do subscribe us because don't miss the opportunity to watch our shows on मेरा FM. इसके साथ साथ पैगामात भेज सकते हैं, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए. एंड अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं अपनी प्लेलिस्ट की तरफ एक नजर डाल रही हूँ. कैसी है मेरी प्लेलिस्ट? कुछ बदला है यहाँ, कुछ बदले यार, दुनिया में तब्दीली आ जाती है, साड़ी वाली तब्दीली नहीं आती है. टेंशन मत लीजिए, गाने वही, वो गानों में कोई तब्दीली नहीं आपको नजर आएगी. बट आई हैव वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. अली जफर है मेरे पास, और बाकी अली जफर ज्यादा ही हो गए हैं. मीशा शफी भी हैं, और चले जी बाकी फिर हम बाद में देख लेंगे. ओ माय गॉड, सजाद अली का गाना कौन सा है? अच्छा, बारिश हो गई है, लेकिन मैं अभी आपको लिए जा रही हूँ अगला गाना जो मुझे अच्छा लगा है. वो है ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों. एग्जैक्टली दिस इज द चेंज आई एम टॉकिंग अबाउट. यार कोई आपको भूल गया और आप अभी तक उसकी याद में बैठे हुए सल्क कर रहे हैं, तड़प रहे हैं. तो हाउ टू cope up with the changes that are happening around you and that are happening inside of you, that are happening in your life. So it's all about changing, acceptance, resistance. So stay tuned and keep listening to me in Slow Jams. Exactly, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों. पता नहीं क्यों जिंदगी में उन चीजों का हमें इंतजार रहता है जिनका पता होता है कि ये तो कभी होनी नहीं है, या उसने तो लौट के कभी आना नहीं है. बिल्कुल इसी तरह जब आपके किसी प्यारे की डेथ हो जाती है, किसी फैमिली मेंबर की, तो उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट लिविंग विदाउट देम एंड इट्स नॉट इजी. हर चेंज इज ऑलवेज फॉर द गुड. एक बात तो है कि जब आपसे रिक्वायरमेंट आती है कि अब आपको बदलना ही पड़ेगा, और इसके अलावा कुछ तो बाहर के जो एक्सटर्नल मैटर्स होते हैं उसमें तो आपको समझ आ रहा होता है कि ओके फाइन, नाउ इट्स टाइम टू चेंज एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट लिविंग विद दैट. एग्जैक्टली मुझे याद है जब माय अम्मी हैज बीन डायग्नोज्ड विद डायबिटीज, तो डॉक्टर ने एक बात उनको कही एंड दैट हैज बीन लाइक वेरी लाइफ चेंजिंग लेसन कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि वो कभी खत्म नहीं होगी. सो यू हैव टू स्टार्ट लिविंग विद इट. इसी तरह कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, मेंटल सिकनेसेस होती हैं, हार्ट बिट्रेयल्स होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, जिनका जिक्र शायद आप किसी डॉक्टर से नहीं कर सकते. जो चीजें ट्रॉमा होते हैं, जो जिंदगी में आप गुजर जाते हैं, और शायद किसी के लिए वो एक हादसा हो, वो एक चीज हो जो चली जाए, बट इट डजंट मैटर कि कौन सा इंसान उसको किस इंटेंसिटी से फील करता है. किसी के लिए वो चीज ट्रॉमा हो सकती है और किसी के लिए वो एक चीज खबर हो सकती है. और इसी तरह यू नेवर नो कि वो चीज आपको किस तरह से अंदर हर्ट करी. मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो हमें खुद भी नहीं पता चल रहा होता कि इट्स टाइम टू चेंज.
कैसे सबसे पहले जो चेंज है वो आइडेंटिफाई करना. वो क्या कहते हैं ना, बीमारी का डायग्नोसिस ही 50% बीमारी को ठीक कर देता है. तो अगर चेंज विद द टाइम आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो जिंदगी है, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ को चेंज चाहिए तो सबसे पहले जो आपकी जिंदगी में आसपास हो रहा होता है, जो आपके साथ हो रहा होता है, आपकी जो मूड इरिटेशन है, आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाती है, आपको चीजें बुरी लगना शुरू हो जाती हैं, एंड यू फील लाइक यार मेरी लाइफ में कोई 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 मजा ही नहीं है, मोनोटनी आ गई है, लोग अच्छे नहीं है. जब आप कंप्लेनिंग होना शुरू हो जाते हैं ना, तो देन देयर इज एन रेड फ्लैग. And watch out for the red flags in your life. When you feel like yaar there is nothing in my life left, there you find कि no, I need to change something. बिल्कुल इसी तरह यार, एक कमरे में बैठे बैठे आप एक ही घर का सामान देखे देखे आप बोर हो जाते हैं. एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मोनोटनी. मोनोटनी जो होती है, वो चाहे 9 to 5 वाली जॉब हो, वो विशियस साइकिल हो, खाना पीना उठना सोना एंड देन रिपीट, वो साइकिल हो, या फिर वही बोरिंग लाइफ हो इन एनी हाउ, चाहे बहुत 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 हैपनिंग लाइफ हो. लेकिन हैपनिंग लाइफ भी जब कंटिन्यू होते 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 वो भी मोनोटनी हो जाती है. So sometimes you have to kill the monotony just for a change. हम कहते हैं यार ऐਵੇਂ for a change कर लिया. अब इस तरह मैं गाने लगा लेती हूँ, ऐਵੇਂ for a change कोई नया गाना सुन लेती हूँ. So change is very compulsory. एक तो होता है weather change, जो सिंपल आपको पता है कि जनाब अब सर्दी आ गई है, अब स्वेटर पहने बगैर, चीजें बदले बगैर अब गुजारा नहीं होने वाला. आई एम टॉकिंग अबाउट दोज चेंजेस जो कि आपके इंटरनल चेंजेस होते हैं. तो सबसे पहले वॉच आउट फॉर द फ्लैग्स कि आपकी मूड इरिटेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, आपका एक्सेप्टेंस लेवल कम हो जाता है, आपके अंदर आपका ग्रेटिट्यूड जो है वो खत्म हो जाता है, एंड यू फील लाइक यार आई एम गुड फॉर नथिंग. या ट्रॉमा में है, या मेंटल सिकनेस है, या डिप्रेशन है, या कुछ भी है. तो डिप्रेशन एक्चुअली, जिसको लोग कहते हैं कि डिप्रेशन को डिफ्यूज किया जाता है चेंज से. डिप्रेशन आपकी लाइफ में तब आती है जब आप अपने अंदर की जो चीजें हैं उनके लिए कुछ कर नहीं रहे होते. देयर इज अ हिडन सिकनेस इन योर बॉडी और इन योर लाइफ एंड यू आर नॉट चेंजिंग इट. सो आपकी बॉडी की अंदर की जो एनर्जी है वो डिप्रेस होना शुरू हो जाती है. स्ट्रेस जब आता है तो इसका मतलब है वो भी रेड फ्लैग है. वो आपको कह रहा है कि चेंज, डिप्रेशन हो गई, सिकनेस हो गई, या फिर आपकी मूड इरिटेबिलिटी हो गई. सो एनीथिंग दैट इज हैपनिंग विद यू, दीज आर द रेड फ्लैग्स. वॉच आउट फॉर द रेड फ्लैग्स. अच्छा जी, जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ओके फाइन, तो आधा काम तो समझ लें कि आपने आधी बीमारी तो अपनी जिंदगी की, आधी मुशक्कत में कहूंगी, बीमारी से ज्यादा अगर हम इसको स्ट्रगल कह लें तो वो ज्यादा बेहतर है. आधी स्ट्रगल तो आपने अपनी लाइफ की इसमें पूरी कर ली कि आपने एक्सेप्टेंस में आ गए कि हाँ यार आई नीड टू चेंज. एंड व्हेन यू एक्सेप्टेड आई नीड टू चेंज, उसके बाद चेंजेस होने क्या चाहिए. Definitely, it varies from person to person. It varies from situation to situation. It varies from anything. Different elements होते हैं, different चीजें होती हैं. But on a whole, अगर देखा जाए, on a whole, कि change की जो acceptance है, 50% you're done. Then उसके बाद जो 50% है, every human has a unique trait. Every human has a unique nature. Every human has some goods, some bads, some pros and some cons. So जब आपने accept कर लिया कि यार I need to change, अब need to change के बाद आपने identify करना होता है कि what are the areas that can I really change. क्योंकि हर चीज आप change नहीं कर सकते, आप अपनी nature नहीं change कर सकते. Habits can be changed. Behaviors can be changed. फूड एलर्जीज अगर हैं, आपको किसी फूड से हो रहा है, दैट कैन बी चेंज. अपनी जात के बाहर अगर आपने लोगों का बिहेवियर बदलना हो, नो यू कैन नॉट चेंज दैट. हाँ, अपना बिहेवियर बदलना हो, यस यू कैन चेंज दैट. टाइम से रिलेटेड कोई मैटर हो, नो यू कांट चेंज. ओनली यू कैन चेंज योरसेल्फ. अदरवाइज दुनिया चेंज करना आपके बस की बात नहीं है और बाकी आपका कोई इख्तियार है नहीं. सो ऑल दैट चेंजेस दैट you want to do is you are the leader. So when you become the leader of your life, the leader of the change,
There you get the power, the authority, and there you find the co-creation of your reality, the co-creation of your fit. जिसको कहते हैं यार किस्मत अपने हाथ में होती, वो कैसे आती है किस्मत अपने हाथ में? और जब आप उस किस्मत को बनाते बनाते इतनी मेहनत करते हैं कि वो क्या कहते हैं ना, जब खुदा बंदे से खुद पूछे कि अब बता तेरी रजा क्या है. सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ, डेथ, रीबॉर्न एंड देन अगेन. और मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो शेक्सपियर ने कहा है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ से गुजरता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि 7 स्टेजेस आर नॉट इनफ. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो जो चेंजेस, एज वाले चेंजेस से ज्यादा हमारे अपने जो इंटरनल चेंजेस आ रहे होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. समटाइम्स गॉड रियली वांट्स यू टू बी समथिंग व्हेन यू आर चेजिंग योर ड्रीम्स. कुछ डेस्टिनीज हैं आपकी लाइफ में जहां तक आपको पहुंचना है. आई हैव सीन पीपल यार के लोग मिनॉरिटी में जीते हैं एंड दे आर हैप्पी विद दैट. लोग वही ईट रिपीट स्लीप वाली साइकिल में जीते हैं एंड दे आर हैप्पी विद दैट. बिकॉज अपने कंफर्ट जोन से निकलना इज नॉट इजी. दैट्स व्हाई हमारे यहाँ पर लोगों का ग्रोथ रेट बहुत स्लो है. दैट्स व्हाई मैंने देखा है कि लोग उसी साइकिल में चलते रहते हैं एंड दे डोंट रियलाइज के दे रियली नीड टू चेंज. अब बाहर वाला कोई अगर आपको कहता है ना कि आपको ये चेंज करना है, ये चेंज, अब मेरे घर पे कोई बाहर वाला बंदा आके कहे आपके घर में तो पेंट चेंज होने वाला है, सो आई विल फील ऑफेंसिव. ये काम घर में रहने वालों का होता है, तो ये काम इंसान की, यार अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारी तो इंसान की बनती है कि इंसान अपनी जात के साथ जी रहा है, हंस रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सुबह से लेकर रात तक. ये पूरी जिंदगी आपकी अपनी जात ही आपका सबसे बड़ी ताकत है. अगर आप उस अपनी ताकत पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, either it's self-love, sometimes you're feeling emotionally abandoned, and especially I want to talk about those people, घर का जो सरबराह होता है, like fathers, elder brothers, या anyone elder, mother, या कोई भी बड़ा भाई, कोई भी बड़ी बहन, कोई भी बड़ा जो घर का सरबराह होता है, जो फैसले करता है. मुझे ऐसे लगता है कि वो इंसान जिंदगी में सबसे ज्यादा दुखी. एंड मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट ट्रैक. मेरा अगला गाना कौन सा गाना सुनाऊं यार, कौन सा गाना सुनाऊं? मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग. आजकल कौन मांगता है? आजकल सबको पता होता है पहली, दूसरी, तीसरी नहीं यार, जो मयसर है ना. मैं तो कहती हूँ इतना बुरा वक्त चल रहा है, वैसी मोहब्बत की कमी है, तो जो तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं मिले बस उसी में गुजारा कर लेना चाहिए. अच्छा जी, नबील शौकत सुनाती हूँ मैं आज से. जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दी चलूं कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM. और अगर अभी तक आपने YouTube पर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा FM को लाइक कर लीजिए, बिकॉज डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी टू वॉच माय शोज ऑन YouTube एज वेल. इसके साथ साथ जो आप अपने हमारे जो सोशल मीडिया पर हमारी प्रेजेंस है, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, वो भी आप हमें लाइक कर सकते हैं. इसके साथ साथ आप क्या मुझे पैगाम दो, यस योर मैसेजेस, हाउ कैन आई मिस दिस. अपने मैसेजेस मुझे सेंड कर सकते हैं और मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना ही है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में चाहिए वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. हाय जी, वो क्या है ना कि शहजाद कह रहे हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, यू फ्लोरेंस नाइटिंगेल. नो आई एम नॉट फ्लोरेंस नाइटिंगेल. फ्लोरेंस नाइटिंगेल नहीं हूँ, हाँ नाइटिंगेल कह सकते हैं बट नॉट द फ्लोरेंस नाइटिंगेल. इनसे कह रहे हैं क्या हाल है, कैसी हैं आप? बहुत दिन बाद आपका शो सुन रहा हूँ, लाइक याद आती रही आप यार, हैप्पी रहें, खुश रहें. ओह यस, ओके, चलें, दैट्स ग्रेट. अच्छा जी, शहजाद कह रहे हैं अभी देख सकते हैं हम आपको? नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी कोई भी देख सकता. और इंजी कह रहे मेरी वो क्या है ना, आई सेट द हेल्दी बाउंड्रीज, डू नॉट वॉच मी व्हाइल आई एम डूइंग माय शो, डू नॉट वॉच मी.
वो ज्ञान आ रहा होता है ना, आमद आ रही होती है, तो वो जो आमद है किसी के देखने से रुकना चाहे तो मुझे डर होता है. इंजी कह रहे हिजरत बहुत मजबूर होकर की जाती है सना जी, चाहे घर से की जाए या किसी के दिल से. हाय 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 हाय, ये दिल की हिजरतें बड़ी अजीब होती हैं. पता नहीं यार, मुझे तो ऐसे लगता है मुश्किल तो सभी कुछ होता है. ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी मुश्किल नहीं होता. मैट्रिक में मुझे लगता था बस ये मैं दे दूं ना फिजिक्स का पर्चा तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, पर मुझे नहीं पता था कि जिंदगी के असल पर्चे तो मैट्रिक के बाद ही शुरू होते हैं. किसने कहा था बस मैट्रिक पास कर लो जिंदगी आसान हो जाएगी? मैं आज तक उस शख्स को ढूंढ रहा हूँ. जिम में जाओ तो वहां पर लोग कहते हैं और एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल काम है इस उम्र में, ये एक्सरसाइज करना ये करना. कुछ भी करना हो, मतलब हम एज ए ह्यूमन अगर देखें तो हमारे लिए तो कुछ भी करना, कोई ऐसी चीज है जो हम कहें अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, ये तो बहुत आसान है. हाँ, सिर्फ मेरे काम को देख के लोग कहते हैं आप करती क्या है, बस बोलती है. मेरा काम देख के लोगों को लगता है कि मैं बहुत कोई आसान काम करती हूँ. बाकी दुनिया के हर काम को देख के लोग कहते हैं ये तो बहुत मुश्किल काम है. वो काम जो इंसान को खुद करना पड़ता है वो इंसान को मुश्किल ही लगता है, और हर वो काम जो कोई और कर रहा होता है इंसान कहता है ये कोई काम है करने वाला, ये तो बहुत आसान है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द चेंज दैट वी हैव टू. और ये कुछ भी करना मुझे लगता है कि इट इज ऑल अबाउट चेंज. आपने अपने आप को फिट रखना हो, अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो, oh my God, this is the most difficult thing. और वो भी स्पेशली जब आपने एब्स बनाने हो, अपनी जिंदगी के ऐब निकाल कर आपने एब्स बनाने हो. लोग ऐब निकालते हैं, हम ऐब चढ़ाते हैं. अच्छा जी, फिर उसके साथ अगर कोई आपके दिमाग के अंदर कोई खलल आ गया, मैं इश्क वाले खलल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिकनेस की बात कर रही हूँ. कुछ लोग होते हैं बड़े रज के जजमेंटल होते हैं, हर चीज में से उन्होंने नेगेटिविटी निकालनी है, हर चीज में से बुराई निकालनी है, हर इंसान को उन्होंने टॉन्ट करना है. लिफ्ट में खड़े होंगे तो कहेंगे देखा इस लड़की के, मतलब आई हैव सीन पीपल, अभी आप इधर से उठ के गए हैं और पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट, तो ये मेंटल सिकनेस है सारी. सो इन सारी चीजों से, इन सारी सिकनेसेस से हमें चेंज चाहिए. जस्ट एग्जैक्टली मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट ईयर जो हमारा इंडिपेंडेंस डे हो उसे मुझे चेंज चाहिए. बाजे गाजे वाला इंडिपेंडेंस डे ना हो. इस्लामाबाद में तो बैन कर दे, और मुझे लगता है कि ये मोटरसाइकिल तो ना इंडिपेंडेंस डे वाले दिन बैन हो जानी चाहिए. मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है. मैं गाहे बगाहे उन लोगों को शर्मिंदगी दिलाती रहूंगी जो इंडिपेंडेंस डे वाले दिन बाइकों में बैठकर या कहीं पर भी बाजे जिन्होंने बजाए हैं ना, उनको गिल्ट होना चाहिए ताकि अगले साल ये बाजे गाजे ना हो. यार शादियाने थोड़ी बज रहे हैं, अब तो लोग शादियों में भी बाजे नहीं बजाते हैं. ये कौन से बाजे बजाए हैं? मैं बहुत दुखी पड़ी हूँ उन बाजों से. अच्छा जी, एनीवेज, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंज. सो द चेंज, सो फॉर अ चेंज आई एम गोना प्ले अ डिफरेंट सॉन्ग व्हिच इज अगेन, यार इस्लामाबाद का जैसा मौसम हो रहा है ना, उस मौसम के हिसाब से मैं आपको आज गाना सुना रही हूँ. और वो मौसम मुझे क्या कह रहा है, कहता तो बहुत कुछ है, लेकिन वो क्या है कि बाज़ दफा हम सुनते नहीं हैं. अब मौसम का ही असर होगा, वरना हम में ऐसी बात कहाँ रही. बड़ी हंसी आती है मुझे, बड़ी ही हंसी आती है ऐसी बातों पर जब इंसान कहता है हाँ जी मौसम का ही असर होगा. अच्छा जी, बड़े हैं अगले गाने की तरफ. और अगला गाना मेरा क्या कह रहा है आपको, क्यूबी मैं सुनाने की आपको कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो जो क्यूबी हैं वो मुझे मिल नहीं रही हैं. या आई गॉट इट. थोड़ा रात का टाइम होता है ना, तो जरा इंसान की चले जी, क्यूबी इन माय शो. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स. ओह यस, हॉट एंड हैपनिंग, हमारा रेडियो स्टेशन, मेरा एफएम. और बिल्कुल जनाब, इसे ही कह रहे हैं आप स्लो जैम्स, और इसे मैं भी कहती हूँ और सभी कहते हैं स्लो जैम्स. एंड दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात. और इसी के साथ साथ आपको बताती चलूँ कि आप अपने पैगामात भी मुझे सेंड कर सकते हैं. वो ऐसे कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 लिखकर.
अच्छा जी, फाकिया का मैसेज आया, फिर वो कह रही है मुझे ये शेर बहुत पसंद है, इसे आप पढ़ दें. एंड योर शो इज वेरी गुड. कभी देखा न आंख भर के उसे, भर के देखा तो आंख भर आई. आहा, कभी देखा ना आंख भर के उसे, भर के देखा तो आंख भर आई. वाह 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 वाह. ये तो वही बात हो गई कि कोई पूछता नहीं हाले दिल, और कोई पूछ ले हाले दिल तो फिर मसला ही खत्म हो जाए. समथिंग लाइक दैट. वेरी बैड विद शायरी. तो बस तो लोगों को मेरी शायरी पढ़ना पसंद है. लोगों को पता चल जाए मेरा अपना शायरी का सेंस कितना बुरा है, बेहुदा सा है. मुझे शायरी नहीं याद होते हैं, हमेशा कोई ना कोई चीज आगे जो है, लेकिन शायर जो कहना चाहते हैं उसका मतलब जो होता है वो मैं बहुत अच्छा अहवाल बयान कर देती हूँ. क्या है ना कि कहा मजमून भांप लेते हैं कहानी का उन्वान देखकर, तो कुछ ऐसा तो हाल हो ही गया. अच्छा जी, आपको बताते चले कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, भावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम. और मेरा एफएम को आप अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर दुनिया भर में कहीं पर भी हो लॉग इन कर सकते हैं www.merafm.com पर. एंड यू कैन लिसन टू मी लाइव ऑन एवरीवेयर. इसके साथ साथ साउंड क्लाउड पर भी आप मेरे शो सुन सकते हैं. और अब मैं जा रही हूँ अपने अगले गाने की तरफ. और मेरा अगला गाना क्या है, तो बाय द वे आई वाज टॉकिंग अबाउट चेंज. और चेंज फॉर अ चेंज, जब तक मैं आपको अगला गाना, ये भी एक चेंज है, यू नो, चेंज फॉर अ चेंज. सो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी जाती राय है, जरूरी नहीं है कि हर किसी को ऐसा लगता हो. मुझे ऐसा लगता है कि यार वक्त का तकाजा ये है कि वी ऑल नीड टू चेंज. मेरे दिल जाते सबको चाहिए कि अपने अपने अंदर की सलाह करें और देखें, अपने साथ बैठकर पूछें अपने आप से, what changes am I really looking forward in my life. Sometimes life बहुत अच्छी होती है पर आपकी लाइफ में रोमांस नहीं होता, so that you need to change. और फिर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दफा इंसान चेंज उसकी लाइफ में उसकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है. अगर आप शुरू से लेकर अभी तक आप ऐसे ही हैं, बड़ी पुख्ता सी पर्सनालिटी है, सीरियस से हैं, तो जब वो क्या कहते हैं, जबान की मिठास और दिल की नरमी जो है वो तो दुनिया को वैसे ही अपना बना लेती है. तो अगर आप बहुत सख्त मिजाज हैं तो थोड़ी सी नरमी ले आए. अगर आप बहुत खुश अखलाक हैं तो थोड़ी सी गर्मी ले आए मिजाज की. और अगर आप बहुत ही कुछ जज्बाती इंसान हैं तो थोड़ी सी इमोशनल इंटेलिजेंस कर लें. एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज समथिंग इन आवर लाइफ. और हर दिन आपकी जिंदगी का एक वो सुनहरा मौका होता है कि जब आप कह सकते हैं कि हाँ यार, टुडे आई कैन चेंज दिस, आई विल चेंज दिस, आई विल चेंज दिस. एंड व्हाट डू आई नीड टू चेंज इन माई सेल्फ? आई एम ऑलरेडी वेरी मच चेंजिंग. मैं तो बिकॉज माई एलिमेंट इज एयर. मैं तो इतना बदल जाती हूँ कि लोग पहचान भी नहीं पाते हैं. अभी तक तो आप ठीक थी, फिर आपको क्या हो गया? So I am तो very easy with change. The one thing I'm very easy with is change. अगर मुझे कोई कहे, मुझे किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि you need to change. I have that very, you know, मेरे अपने अंदर जात में बड़े रिडार से बड़े पॉप अप हो जाते हैं कि okay, you need this. Because जिंदगी जीना और जिंदगी जान के जीना और जिंदगी को at its fullest जीना बहुत बड़ी बात होती है. गुजार तो रहे हैं लोग, गुजार रहे हैं जिंदगी, लेकिन जो जीने वाला एलिमेंट होता है वो मैंने बहुत कम, जिस तरह हम कहते हैं ना यार ये बहुत जिंदा दिल इंसान है, तो जिंदा दिली के लिए जिंदगी को एट इट्स फुलेस्ट भरपूर तरीके से जीना बहुत जरूरी है. और इस भरपूर तरीके से जीने के लिए आपको रोज अपनी जिंदगी में कोई ना कोई चेंज लाना पड़ता है, कोई ना कोई नई तब्दीली आपको लानी पड़ती है, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी भरपूर होती है. अदरवाइज आप वही रूटीन, आपकी बहुत अच्छी रूटीन है, बहुत अच्छी लाइफ है, लेकिन अगर दिन में आपके कोई एक ऐसा एलिमेंट ऐड नहीं होता है कि जिसमें कोई चेंजिंग एलिमेंट ना हो, तो वो दिन कितना भी अच्छा हो, मुझे लगता है कि बहुत बोर सा हो जाता है, मोनोटोनस हो जाती है आपकी लाइफ में. और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी लाइफ मोनोटोनी हो जाती है, मोनोटोनस हो जाती है, तो आपकी ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं रुकने लग जाती है. सो टू ग्रो योरसेल्फ यू रियली नीड टू चेंज.
गाना सुना रही हूँ मैं आपको, अगले गाने की तरफ लेकर जा रही हूँ. कुछ तो हो गया. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग बाय स्ट्रिंग्स, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैज. बिल्कुल जनाब, बहुत कुछ हो जाता है और यहाँ कुछ भी नहीं पता चलता. वो क्या है कि दिन में कितने ही शहर में कितने ही दिल रोज, हजारों दिल रोज टूट जाते हैं और छन से आवाज भी नहीं आती, पता भी नहीं चलता. और बैठे बिठाए कितना कुछ बदल जाता है और इंसान कहता है, मुस्कुराता रहता है कि एवरीथिंग इज फाइन, या बिल्कुल सब ठीक ठाक है. बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप वो वाली जिंदगी जी रहे हैं कि जिसमें बस सब कुछ ठीक ठाक है, तो वो आप जी नहीं रहे, आप सिर्फ गुजार रहे हैं. वो जो सब ठीक ठाक होता है, वो जिंदगी जीने के लिए यू रियली नीड टू एक्सेप्ट चेंजेस इन योर लाइफ. You really need to make some changes in your life. You really need to do something about your life. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. आपको बता दी चलूं, अच्छा पैगामात भी है ना आपके साथ में. हाँ, बड़ा कुछ करना पड़ा, बड़ी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं जिंदगी के साथ. मैंने देखा यार, जब आप जैसे जैसे आपकी जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपकी इनोसेंस और रोमांटिसिज्म जो है ना, आपकी लाइफ से खत्म हो जाता है. तो कहते हैं यार क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, ये कोई बच्चों वाले करने के वाले काम है. कोई ढंग का काम करो, कोई जिम्मेदारियां उठाओ, कोई ये करो, कोई वो करो. पता नहीं कौन सी जिंदगी के फॉर्मूलाज हैं जो लोग अपनी लाइफ पे अप्लाई कर लेते हैं, फिर हमारी लाइफ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. आई थिंक इस दुनिया में, इस ये जो दुनिया जिसको कह रहे हैं, इस दुनिया में हर इंसान को अपने लिए फैसले करने का हक होता तो है, लेकिन जिंदगी हर वो हक आपको तब तक नहीं देती है जब तक आप उसके काबिल नहीं बन जाते. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल इन माई लाइफ के जिन्होंने अपने लिए कभी कोई फैसला ही नहीं लिया. उनसे पूछो तो लोग कहते हैं, और लोग बहुत प्राउड फील करते हैं इस बात पर, हाय हमने तो अपने लिए कभी कोई फैसला नहीं लिया. और या तो फिर ये होगा कि मैंने अपने लिए तो कभी सोचा ही नहीं, एंड पीपल फील सो प्राउड ऑन इट. और लोग उस एटीट्यूड को जिसमें लोग कहते हैं आई तो टेक माई ओन डिसीजंस, आई तो डू दिस, आई तो डू दिस, उस बिहेवियर को लोग कहते हैं ये तो सेल्फिश अप्रोच है. असल में देखा जाए तो जिंदगी तो वही जी गए लोग, जो सेल्फिश हुए वही जी गए, और जो बेचारे सेल्फलेस होकर जी गए वो तो बेचारे बस जी गुजार के ही चले गए. तो लाइफ जहां से हमें लगता है ना कि यार ये लाइफ जो है वो ये ठीक नहीं कर रहा, वो ठीक नहीं कर रहा, वो अपने लिए वो ठीक ही कर रहा होता है. आपको ठीक नहीं लग रहा तो वो आपका प्रॉब्लम है ना. और वैसे भी जिंदगी औरों के लिए जीना बहुत अच्छी बात है. मैं इस फलसफे पर बहुत अग्री करती हूँ. औरों के काम आना चाहिए, औरों के लिए करना चाहिए, औरों के लिए. बट चैरिटी बिगिंस एट होम. मुझे ऐसे लगता है कि जब तक जो इंसान अपनी जात में खुश नहीं है, वो दूसरे को खुशी दे तो रहा है, बट देयर विल बी अ टाइम इन हिज लाइफ और इन हर लाइफ कम्स कि जब बस हो जाती है. अच्छे अच्छे लोग एक टाइम पर आकर बदल जाते हैं. अरे भाई क्या हो गया, यू स्टार्ट दे रहे थे कर रहे थे, उसके बाद यू स्टॉप गिविंग योरसेल्फ, इसके बाद यू स्टॉप डूइंग दैट. व्हाई? बिकॉज एक लिमिट होती है. गिविंग इज अ वेरी सेल्फलेस एक्ट, इज अ वेरी गॉडली एक्ट. बट येट अगेन, गिविंग को भी जब तक इक्वल रिसीविंग नहीं मिलती, गिविंग भी हारने लग जाती है यार. अच्छाई को भी जब तक आगे से अच्छाई नहीं मिलती है, छाई भी हारने लग जाती है. छाई कहते हैं जान छड्डो जी. अच्छा जी, अभी तो बहुत आपको एक गाना सुनाना है जिसकी ऑब्सेशन मुझे तो ऐसा लग रहा है इंटरनेशनली दिस सॉन्ग हैज लाइक स्ट्रक. और बड़े अरसे के बाद कोई ऐसा गाना जो फीवर की तरह पूरी नेशन को इक्वली पसंद आया. आई हैव मेट नोबडी कि जो कहे कि मुझको आम पसंद नहीं है. देयर आर पीपल जो आम खाते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है. तो यही वो गाना है जिसको लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें पसंद नहीं है. ये अलग बात है कि लोग सुनते नहीं है. ये भी एक अलग एटीट्यूड है. अच्छा जी, आपको लिए जा रही हूँ अपने अगले गाने की तरफ. स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो चैनल्स, कीप टेक्स्टिंग मी ऑन 4471. जी हाँ जनाब, पूरा तो कभी भी किसी के लिए नहीं होता. ये जिंदगी भी कहाँ ही पूरी पड़ती है, हमें कुछ भी पूरा नहीं होता. तो क्या कहते हैं, मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे रहते हैं. तो वो क्या है कि जूते कितने भी महंगे हो, पहनने तो पैरों में ही है ना, तो पैर भी तो अपने ही हैं. अच्छा जी, मैंने कुछ लम्हे खामोश रो के देखा है, मैंने कुछ लम्हे खामोश रो के देखा है, मेरा नाम तक भूल गए मेरे साथ चलने वाले. ये है वो तब्दीलियां
जिसको लेकर हम अक्सर रोते हैं और सिसकते हैं और बिलकते हैं, वो क्या है कि कभी कभी इंसान एक छोटी सी चोट पर, जरा सी तकलीफ पर बुरी तरह टूट के रो देता है. देखने वाले तंज करते हैं कि इतने से दर्द पर कोई रोता है. अब जिस तरह इंजेक्शन लगवाने पर आई तो कुड बी लाइक एनीथिंग, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये ना रुकने वाले आंसू बज़ाहिर नजर आने वाली उस चोट के नहीं, बल्कि अंदर के उस दर्द के हैं जो इंसान किसी से कह नहीं पाता, उस तकलीफ के हैं जो इंसान अकेला सहता है. और वैसे भी वो जो एक झगड़ा होता है ना, जो रिश्ते खत्म कर देता है, जो इंसान को बदल देता है, वो एक इंसिडेंट जो इंसान की जिंदगी बदल देता है, वो असल में वो एक इंसिडेंट नहीं होता. देयर आर सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स जिनका इजहार आपने किया नहीं होता, वो आपके अपने अंदर होते हैं. सर कहते हैं एक वन फाइन डे आई चेंज माई सेल्फ. नो, देयर इज नो वन फाइन डे. That are the series of the events that has been happening in your life and you are like keeping it go, letting it go, okay, fine, let it go. चलो अभी आगे देखते हैं. पर वो एक दिन ऐसा आता है कि वो कोई छोटी सी बात पे जिंदगी, वो क्या है ना, जिंदगी भर के सिलसिले टूट जाते हैं. और फासले क्या है मेरे तो शेर के लिए साथ मेरा तो बहुत ही बुरा ताल्लुक है. मुझे लग रहा है मुझे शेर पालने पड़ेंगे, चिड़िया घर वाले नहीं, सही वाले. बातें करना सबको आता है, मगर तासीर बयां की किसी किसी के मुकद्दर में होती है. बस क्या करें, कुछ लोग होते हैं जिनके हिस्से में. शायर तो वैसे बहुत है, लेकिन वो कहते हैं ना कि गालिब का है अंदाजे बयां ही. और तो बातें तो सभी कर लेते हैं, पर तासीर किसी किसी के हिस्से में आती है. और तासीर की ही बात होती है, वरना लफ्जों की क्या बात है. लफ्ज तो मिट्टी होते हैं, लफ्ज तो रेत होते हैं. असल बात तो तासीर है कि आपकी बात किसी के दिल पे असर कर जाए. वरना क्या है कि आंसू तो पानी का एक कतरा ही है. जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है. और कभी कबीरा दीवाना था और कभी मीरा दीवानी है. जिंदगी का जो पासा है ना, इस चेंज की मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है? जब किस्मत बदलती है, जब वक्त बदलता है, जब खुदा बदलता है, जब लोगों का बदल जाना, वो वाला बदल जाना. तो लेकिन जब आपकी किस्मत पासा खाती है ना, जब आपके लिए रब दरवाजे खोलता है, जब आपकी जिंदगी में कोई ऐसा चेंज आता है, कहते हैं वाओ, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस इज हैपनिंग. कोई ऐसा चेंज जो आपकी लाइफ में आ जाता है, प्यार हो जाना, यू नो, दैट लव हैपनिंग इन योर लाइफ, इट्स एन अमेजिंग फीलिंग. ऐसा सेंस जो आपने ना किया हो. ऐसे भी चेंजेस आते हैं ना जो आपने ना किया हो. एकदम कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आई एंड योर लाइफ इज चेंज्ड. वाओ, पीपल स्टार्टेड लविंग यू, पीपल स्टार्टेड हेटिंग यू. लोग तुम्हारी राह में हमेशा पत्थर फेंकेंगे. अब ये तुम हो, तुम पर है कि उन पत्थरों से क्या बनाते हो, मुश्किलात की दीवार या कामयाबी का पुल. एंड आई ट्रूली ट्रस्ट इन दैट कि लाइफ ऑलवेज गिव्स यू लेमन. इट्स अप टू यू व्हाट टू मेक आउट ऑफ इट. आप उसको छड़ा दें फ्रिज में रख के. और आई हैव सीन पीपल, अपॉर्चुनिटीज आती हैं लोगों के पास, मौके देता है अल्लाह, लेकिन उन मौकों से इंसान कुछ कर ही नहीं पाता. अच्छा जी, अभी कर लेंगे. वक्त गुजर जाता है, हाथ बस कुछ नहीं रह जाता. जिंदगी भी 60-70 साल हमारी जिंदगी है. और वैसे भी इंसान कहते हैं सारे काम इसी जिंदगी में करने हैं. तो इसी जिंदगी में करने हैं ना, अच्छा भी करना है, बुरा भी करना है, रोना भी है, हंसना भी है, चेंज भी. अब ऊपर की दुनिया में तो कोई चेंज ही नहीं है ना. बस 100 साला एक दिन, सदियों पे मुहित एक दिन, रात ही नहीं है वहां पर, रोशनी ही रोशनी है. दिन और रात का फर्क तो यही है ना, यही शैडोज हैं. वक्त बदलता है, लोग आंखें बदल लेते हैं, लोग दिल बदल देता है, अल्लाह ताला दिल भी बदल देता है. यार आप मोहब्बत की नाकदरी करें ना, ऐसा दिल बदलता है, आप पलट के नहीं देखते किसी को. वक्त आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप क्या समझते थे. बिल्कुल ऐसा ही है, वक्त आपको सबकी असलियत बता देता है. तो दुआ क्या करें कि अल्लाह ताला जो है वो हम सबके दिन बदले. तो कहती हूँ यार अल्लाह ताला हम सबकी शक्लें भी बदल. रोजे की शक्ल देख देख के मैं तो तक आ जाती हूँ, लेकिन तभी से चालो कि तभी से फाड़ लो, शक्ल तो वही रहती है. सो दैट्स हाउ यू हैव टू लव योरसेल्फ, बिकॉज शक्ल नहीं आप बदल सकते, कुछ भी कर लो. तकदीर बदल सकते हैं आप, किस्मत बदल सकते हैं
आप घर जाने का रास्ता बदल सकते, कपड़े बदल सकते हैं, दिल भी बदल जाते, शक्ल नहीं बदलती. क्या कहते हैं, बहुत बड़ा मजेदार सा मैं मीम सुन रही थी. कहते हैं हाय मेरी तो किस्मत ही खराब, गौर से देखो तेरी तो शक्ल भी खराब है. हाय, गाना बहुत अंदर से कहीं आ रहा है पर आते आते कहीं ठहर सा गया है. Okay, I'm gonna go for my अंग्रेजी वाला गाना. The time, the streets of Philadelphia, Bruce Springsteen. और मैं आपको लिए जा रही हूँ और आपने रहना है मेरे साथ 2 बजे तक, बिकॉज आपका मेरा साथ रहता है मंडे टू फ्राइडे 2 बजे तक. इसके साथ साथ आपने करना ये है कि आपने मुझे टेक्स्ट मैसेजेस भेजने हैं. अपने टेक्स्ट मैसेजेस भेजने के लिए आपने अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, वहाँ टाइप करना है मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज देना है 4471 पर. इसके साथ साथ आपको बताते चलूं कि अगर अभी तक आपने हमें YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया, सो जो सब्सक्राइब अस ऑन YouTube और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी आप वो अपडेट हो तो आपको पता चल जाए कि मेरा शो कब अपडेट हुआ है. इसके साथ साथ आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमें लाइक कर सकते हैं एज यूजुअल. और इसके साथ साथ साउंड क्लाउड इज अगेन, आप वहाँ पर मेरा आर्काइव शोज भी सुन सकते हैं. एंड www.merafm.com पर आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे लाइव भी सुन सकते हैं और इसके साथ साथ वहाँ पर भी मेरा आर्काइव शोज. यार मतलब हर जगह से आप मुझे सुन सकते हैं, देख सकते हैं. और अगर फिर भी आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके दिल में कोई मेरे लिए कोई खास मोहब्बत नहीं है. जी हाँ जनाब, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है और इजाज़त लेने से पहले यही कहूँगी कि लाइफ गिव्स यू लेमन, इट्स अप टू यू व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट. जिंदगी मौके हर किसी को देती है. अब उस मौके का चौका आप कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो आप पर डिपेंड करता है. ऐसा नहीं है कि जिंदगी में किसी को बहुत कुछ मिल गया. जिंदगी का जो सर्कल है, जिंदगी का जो साइकिल है ना, वो घुमा फिरा के आपको जिंदगी एक दफा पैसा भी बहुत देती है. टू चेक योरसेल्फ, जिंदगी आपको कामयाबी भी देती है, जिंदगी आपको बहुत कुछ देती है. लेकिन बस हमें देखना यह है कि हम बाय द एंड ऑफ द डे इस जिंदगी को क्या देकर जा रहे हैं. आप इस जिंदगी को एक उदासी देकर जा रहे हैं, आप इस जिंदगी को कुछ हसरतें देकर जा रहे हैं, आप इस जिंदगी को कोई मकसद देकर जा रहे हैं, आप इस जिंदगी को कोई अच्छा नाम देकर जा रहे हैं. इट्स ऑल अप टू यू. जिंदगी तो सभी को मिल रही है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि यार जिंदगी इसे मिली है मुझे नहीं मिली. और वैसे भी बहादुर आदमी वो नहीं होता जिसको कोई खौफ नहीं होता. बहादुर आदमी वो होता है जो अपने खौफ पर फतेह हासिल करता है. So change happens to everybody. Change is happening everywhere because this change is constant. Everything changes. People change. I change. You change. Weather change. Art change. Mind change. Dress change. Boyfriend change. सब change हो जाता है. What doesn't change? Change doesn't change. So change is the only constant that we have to be consistent with. So change is a matter. Change, तब्दीली, change वो एक ऐसा मैं कहती हूँ कि ऐसा प्रोसेस है अपनी लाइफ का कि जिसके साथ जितना आप पीसफुल, जितना पेशेंट, जितने अच्छे तरीके से आप उस चेंज से गो थ्रू करेंगे, बिकॉज चेंज हो जाना या चेंज कर लेना इज नॉट अ बिग डील. थ्रू आउट द प्रोसेस, हाउ यू आर बीइंग प्रोसेस्ड, how you're doing it is actually a way of life. It's actually what makes you happy. अगर आपने काम सभी करते हैं, पैसा सभी कमाते हैं, जिम्मेदारियां सभी उठा रहे हैं, मुश्किल हर चीज है, बट द ओनली थिंग दैट मैटर्स कि आप उसको कर किस तरह. जिम्मेदारियां अगर आप एहसन तरीके से निभाएंगे, सो दिस इज अगेन एन अमेजिंग थिंग. इसी तरह अगर आप कोई भी काम, उसके अंदर प्यार, मोहब्बत, इखलास, अपनी मिठास, उसमें जब ब्यूटी, प्योरिटी, विजडम, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जब वो काम करेंगे, खुशी के साथ वो काम करेंगे, तो वही काम आपके लिए जिंदगी में, वही चीज जो आप नॉर्मल सोना उठना खाना पीना रिपीट साइकिल है, वही जो चेंज मौसम आता जाता चला, वही चीजें आपके लिए खूबसूरत हो जाती हैं. और जब जिंदगी खूबसूरत हो जाती है तो इंसान की सोच खूबसूरत हो जाती है, इंसान की शक्ल भी प्यारी लगने लग जाती है. फिर जब आपको अपना प्यारा लगता है तो आपको दुनिया भी प्यारी लगती है. और जब आपको दुनिया प्यारी लगती है तो आप फिर अच्छे काम करते हैं,
और इस दुनिया को बेहतर जगह बनाते हैं. हम सब का जिंदगी का एक ही मकसद है कि जिस तरह हम इस दुनिया में आए हैं उस तरह से इस दुनिया को छोड़ कर ना जाए, उससे कहीं ज्यादा बेहतर इस दुनिया को बना कर जाए. सो आई होप एवरी डे व्हेन आई कम टू माई शो आई ट्राई टू बी even better version of myself, and every day I find an opportunity to be of myself even better than yesterday. और यही हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आप से रोजाना बेहतर हों. अगर मैं आज अच्छा शो करती हूँ तो कल मैं उससे अच्छा करूँ, परसों मैं उससे अच्छा करूँ. और इसी तरह जिंदगी का हर काम जब आप करते हैं तो आपको पहले से बेहतर, दूसरों से मुकाबला नहीं है, मुकाबला आपकी अपनी जात से, मुकाबला आपके अपने आप से, कि जो कल सना हुमायूं थी वो आज की सना हुमायूं बेहतर है, और जो आने वाली सना हुमायूं होगी वो आज की सना हुमायूं से बहुत ज्यादा बेहतर होगी. So stay alive, stay happy and stay blessed. Because I'm gonna leave you here right now. अब घर जाने का वक्त आ गया. कि अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत. इसके साथ साथ आपको छोड़े जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे गाने के साथ. मैडम नूरजहां, द लेजेंड, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा. This is Mira FM 107.4.